Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to cover the Ministry of Petroleum and Natural Gas, right, of AUBR. So let's begin this. Okay, तो Ministry of Petroleum और Natural Gas. तो क्या लगता है हमें मतलब नेचुरल गैस हमें एक और बात है इसके अंदर हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पढ़ा था बायोगैस ठीक है वो इम्पोर्टेंट था ठीक है बात करते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी हो गया पेट्रोल डीजल ये सब कुछ बारे में बात आएगी तो एक्सप्लोरेशन यस एक्सप्लोरेशन एंड फॉर एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ पेट्रोलियम रिसोर्सेज इंक्लूडिंग नेचुरल गैस एंड कोल बेड मिथेन सबसे पहले ही आ गया कोल बेड मिथेन देखिए अगर मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में नहीं आता है कोल बेड मिथेन बट दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल कोल बेड मिथेन जो है आपका एक अलग से थोड़ा सा हटकर है इसको कोल बेड मिथेन को अंडरलाइन कर लीजिएगा नेक्स्ट इज प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ पेट्रोलियम इंक्लूडिंग नेचुरल गैस कोल बेड मिथेन एंड पेट्रोल ठीक है ऑयल रिफाइनरीज इंक्लूडिंग ट्यूब प्लांट्स ओके ये ल्यूब ल्यूब समझते हैं आप ल्यूब्रिकेंट की बात हो रही है प्लांट का मतलब ये वाला प्लांट नहीं प्लांट का मतलब जो मशीनरी है जो बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं ना उन प्लांट्स की बात हो रही है ऑयल रिफाइनरीज इंक्लूडिंग ल्यूब प्लांट्स ऑयल रिफाइनरीज तो ऑब्वियसली इनके अंडर में आ ही रहा है एंड ल्यूब्रेंट्स लुब्रिकेंट्स भी इनके अंडर में आएगा ठीक है देन वी हैव एडिटिव्स फॉर पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या क्या होता है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंसर्निंग बायोफ्यूल्स ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ बायोफ्यूल्स ठीक है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन दैट्स इंपॉर्टेंट अदरवाइज जो है बायोफ्यूल्स किस में आता है बताइए बायोफ्यूल्स जो है हमारा के अंडर में था बायोफ्यूल्स है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ मैंने देखा था ना बायोफ्यूल्स कर लेते हैं यार एक बार बायो बायो डेवलपमेंट चलिए ये तो आगे है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे है अभी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायो बायो प्लानिंग बायो तो ये हमारा एग्रीकल्चर नहीं बायोफ्यूल बायोफ्यूल आपका नहीं प्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल प्लांटेशन ऑफ बायोफ्यूल इंक्लूडिंग प्रोडक्शन प्लांट मटेरियल डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन एपी एग्रीकल्चर के अंडर में आ रहा था आपका research and development then we have laying down specifications and codes and quality control of biofuels biodiversity conservation of lakes and wetlands biodiversity forest वाला है biofuel plantation forest wetlands and biofuel वाला आ गया biodiversity आ गया बायोगैस तो हमारा आ रहा है ठीक है तो बायोगैस आ गया बायोफ्यूल है बट बायोफ्यूल की अगर अगर हम ओवरऑल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमारा बायोफ्यूल जो है वो फ्यूल है जो हमारा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पर ही आता है ठीक है तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कंसर्निंग बायोफ्यूल्स ठीक है हैव नेशनल पॉलिसी जो है बायोफ्यूल्स की तो हमारा एक तरीके से यहाँ पर बायोफ्यूल्स आप इसको नेशनल पॉलिसी भी जो है बायोफ्यूल्स की तरह आएगी मार्केटिंग retailing of biofuels and its blended products policy scheme for supporting manufacturing of biofuels blending and blending prescriptions of biofuels including laying down the standard of such blending setting up of national biofuel development board ये भी आपका इसके अंडर में है इसको आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं बायो डेवलपमेंट बोर्ड
यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमने जो पहले पढ़ा ना बायोफ्यूल के बारे में, वो जो है उन्हीं से रिलेट कर रहा था, ठीक है? बात आती है बायोफ्यूल जो है हमारे इसके अंडर में आएगा, दैट इज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है? देन वी हैव तो आराम से जो है आप बस बायोफ्यूल लिख लीजिए। Research development and demonstration on transport station and other application of biofuels, tube blending and grease, blending, ट्यूब ब्लेंडिंग मतलब ट्यूब के अंदर ब्लेंडिंग, ट्यूब ब्लेंडिंग मतलब ट्यूब ब्लेंडिंग तो ट्यूब ब्लेंडिंग एंड ग्रीस तक तो समझ में आता है हमें। एंड वी हैव प्लानिंग डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ assistance to all industries dealt with the ministry planning development and regulation of oil field services, oil field services, ठीक है वैसे तो आना चाहिए, फिर भी ऑयल फील्ड सर्विसेज मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स फॉलिंग अंडर द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अच्छा, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट फॉलिंग अंडर सब्जेक्ट लिस्ट कौन कौन सी है आपका? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ओके, इम्पोर्टेंट। तो जो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, IL, ठीक है। देन वी हैव IBP, इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी, टुगेदर विद सब्सिडी एक्सेप्ट सच प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये आपका इसके अंदर आएगा। और ये ऑयल फील्ड हमने किस लिए कराया था? ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। देन वी हैव ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ट्रांसफर एंड अंडरटेकिंग ऑफ रिपील एक्ट, ठीक है, ये भी आ जाएगा आपका। देन वी हैव द पेट्रोलियम पाइपलाइन एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ यूजर इन लैंड एक्ट, ठीक है, ये भी आ जाएगा, ठीक है। ऑयल फील्ड हम मान सकते हैं इसके अंदर आ जाएगा। पेट्रोलियम पाइपलाइन भी इसके अंदर आ जाएगा, एक्विजिशन दिस। एसओ, ESSO, एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग्स इन इंडिया, ये समझ में। ESSO देख लेते हैं क्या है। एसओ है बेसिकली द ट्रेडिंग नॉर्म फॉर एक्सो मोबिल, एक्सो पेट्रोल मतलब, ओके, कुछ फॉर्म है क्या इसकी एसओ? या एसओ इज अ ट्रेडिंग नेम फॉर एक्सोन मोबिल, ओके। तो जो है ये क्या है, दैट्स एन एक्सोन मोबिल करके कुछ नाम है इसका, ठीक है। पेट्रोल पंप दिख रहे हैं यार, ये तो एसओ के, ठीक है। प्राइमरी यूज प्रोड्यूस स्टैंडर्ड ऑयल, न्यू जर्सी कुछ था, पेट्रोल पंप कुछ लिख लेते हैं, पेट्रोल पंप लिख लेते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा सा याद रहे हमें, ठीक है। स्टैंडर्ड, द अदर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनीज वुड लेटर ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑयल, ठीक है। तो आ गया आपके पास ये एसओ, थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एसओ एक्विजिशन एंड अंडर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1974। देन वी हैव बर्मा शेल, हाँ हम इस शेल कंपनी से समझ सकते हैं, ऑयल इंडस्ट्री तो आपका आ गया आपके पास। देन बर्मा शेल से हम समझ सकते हैं SHEL, शेल का आपने देखा होगा पेट्रोल प्रोडक्ट्स में यूज होता है। देन वी हैव कार्लटेक्स, डिविजन ऑफ शेयर ऑफ कार्लटेक्स ऑयल, ओके, कार्लटेक्स ऑयल। Then we have Administration of Petroleum Act हमारा, एंड बामन लोरी, एंड बामन लोरी जो है इसी के अंदर में आएगा। बामन लोरी, बामन लोरी लिमिट, बामन लोरी से हम टिकट वगैरह करवाते हैं ना, तरीके से सिविल एविएशन के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में आ रहा है। दो चीज़ आ रही है अंदर में, एक तो EIL आ गया आपका, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड करके, इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी तो आप पहचान सकते हो। देन वी हैव बामन लोरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, बामन लोरी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया है।
Ministry of Planning, it is a responsibility to Parliament in regard to नीति आयोग. जो प्लानिंग जो है पार्लियामेंट इन रिगार्ड टू नीति आयोग. ये कहना क्या चाह रहे हैं टू पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ऑफ तो क्या टू पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इन रिगार्ड टू नीति आयोग. हमारे पास है क्या मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग. तो नीति आयोग चेंज हो गया ना यार. तो प्लानिंग का भी है ही नहीं ना. मिनिस्ट्री Ministry of Planning is a ministry in India. Then okay. So, Ministry of Planning. क्या है तो नहीं क्या मिनिस्ट्री आयोग प्लानिंग क्या यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज. मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन. What is the Ministry of Planning and Planning Commission? Planning Commission was set up in pursuance of the projects of the government to promote rapid rise in the standard of living of the people and efficient exploitation of the resources of the country. Protection and offering opportunity to all employment is rapid rise in the promote and to promote a rapid rise in the standard of living of the people by efficient country. तो यही बोलता है आपका कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है दैट कम्स अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्लियामेंट इन रिगार्ड टू नीति आयोग. जो भी जो है पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नीति आयोग के प्रति. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक तरीके से आप क्या कहते हैं नीति आयोग जो है दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग. बस इतना ही ध्यान ले. उसके फुल फॉर्म दे लिया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ओके एक्सक्यूज मी, एक मिनट दीजिएगा प्लीज़. ऑलराइट, सो हियर वी स्टार्ट दिस. मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का नीति आयोग करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. तो हमारा पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज सब कुछ आ गया है. कह रहे द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विच फॉल विद इन लिस्ट वन ऑफ द 7th शेड्यूल. लिस्ट वन आपका यूनियन लिस्ट आ गया आपका 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या क्या है? मैरीटाइम शिपिंग, मैरीटाइम शिपिंग, ठीक है, एंड नेविगेशन, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मर्केंटाइल मरीन. तो ये शिपिंग के अंडर में आ रहा है पहले से, ठीक है. तो आएगा ये इसको मैरीटाइम शिपिंग और नेविगेशन. मतलब आपका पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज याद रखिए बस. लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन पोर्ट, ठीक है, इंडियन पोर्ट्स एक्ट, ओके. देन मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट, ओके, एंड द पोर्ट्स डिक्लेयर्ड एज मेजर पोर्ट्स, ठीक है. शिपिंग एंड नेविगेशन इंक्लूडिंग कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स एंड वाटरवेज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट टू बी
शिपिंग एंड नेविगेशन इंक्लूडिंग कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, ये इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पर, इंक्लूडिंग कैरेज ऑफ पैसेंजर, शिपिंग एंड इंक्लूडिंग कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स ऑन इनलेट वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, जिनको नेशनल वाटरवेज किया गया है, एज रिगार्डेड मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स, मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स, रूल ऑफ रोड ऑन सच वाटरवेज। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने कहीं ना एक वेज तो नहीं कहूँगा मैं, क्या है हमने इसमें एंड पढ़ा है क्या, कि शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर इंडस्ट्री के इसके अंडर आएगा शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग क्या फिर इससे अलग है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हम जैसे बोलते हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग अलग से तो नहीं होना चाहिए, पोर्ट्स, पोर्ट्स मर्चेंट शिपिंग ऑफ ऑयल स्पिल, हाँ, ऑयल स्पिल बन रहा है लिमिट एक्ट, ठीक है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमिटी, पोल्यूशन एक्ट 9, ये शिपिंग शिपिंग करके ना इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी हमें, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाँ पर आप दे रहे हैं ना, तो यहीं पर ही आप एज एन एक्सेप्शन जो है पर दे सकते हैं, ठीक है? यहीं पर लगा लीजिए आप, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये शिपिंग में है, लेकिन शिपिंग में नहीं है, तो फिर कहाँ है, दे रहे हैं यहीं पर, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिपिंग डेवलपमेंट फंड कमिटी, बोली कहाँ आता है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ अंडर रेवेन्यू, रेवेन्यू थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। शिपिंग आ गया, तो अब आता है सीधा उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, तो एक ही था जिसको थोड़ा सा अलग था यहाँ पर, इसके अलावा कुछ होगा तो वी कैन मार्केट देयर है, तो यहाँ करते हैं हम इसको, तो शिपिंग एंड नेविगेशन इंक्लूडिंग कैरेज ऑफ दिस एंड इनलैंड वाटरवेज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट with regard mechanical propelled vessels, देखिए शिपिंग एंड नेविगेशन इंक्लूडिंग कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, देखिए शिपिंग एंड नेविगेशन इंक्लूडिंग कैरेज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ऑन इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, inland waterways declared by parliament by law to be national waterways as regard mechanical propelled vessels, the rule of the road on such waterways, ठीक है, शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर इंडस्ट्री, ठीक है, शिप ब्रेकिंग, ठीक है, फिशिंग वेसल वेसल इंडस्ट्री, फिशिंग फिशिंग वेसल इंडस्ट्री थोड़ा सा, और ये फ्लोटिंग क्राफ्ट इंडस्ट्री, दोनों थोड़ा सा इसमें, फ्लोटिंग क्राफ्ट तो ठीक है, फिशिंग वेसल्स, हाँ शिपिंग के अंदर ही आना चाहिए वैसे तो, पर थोड़ा सा ये है कि कभी वो जो एक हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, फिश वाला जो डिपार्टमेंट है, फिशिंग वेसल इंडस्ट्री, वेसल क्योंकि शिप्स वगैरह को बोलते हैं, सबमरीन्स वगैरह को बोलते हैं, है ना, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो फ्लोटिंग क्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अलग सा नाम है एकदम, फ्लोटिंग क्राफ्ट, है ना, उस टाइम पर हो सकता है हमें ना ना नया लागू लगे, इसलिए हमारा फिशिंग वेसल इंडस्ट्री एज वेल एज फ्लोटिंग क्राफ्ट इंडस्ट्री, ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग सा है, ठीक है, इन दोनों पर ध्यान देंगे हम। दैट इज, अब बात करें फिशिंग वेसल इंडस्ट्री पर, तो हमारे पास एक कौन सा डिपार्टमेंट है फिशिंग वाला, फिश वाला है ना, हाँ फिशरीज वाला है, एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसका नाम
मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, ठीक है, तो हम कभी उससे रिलेट ना कर ले इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी इनलैंड वाटरवेज एंड ट्रैफिक देयर ऑन, तो इनलैंड के जितने भी वाटरवेज है ना, इनलैंड वाटरवेज एंड ट्रैफिक देयर ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिपिंग के अंडर में आ रहा है ये। अच्छा इसका नाम ही है यार, पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस ऑफ मेनलैंड इनलैंड्स एंड देयर इंटर आइलैंड शिपिंग एंड of mainland islands and inland shipping. Okay. Then we have other subjects which have not been included under the previous legislation regarding to shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels in the chart and the carriage of passengers and goods of inland waterways. ठीक है. Legislation relating to and coordination of the development of minor and major ports. तो हमारा ये तो है ही, नाम ही इसका ports आ रहा है, तो हम मान सकते हैं इसमें, ठीक है। मिनिस्ट्री का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डॉक वर्कर, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948 एंड द स्कीम फ्रेम्ड देयरअंडर अदर देन डॉक वर्कर सेफ्टी। हाँ देखिए यहाँ पर आ जाइए आप सिर्फ डॉक लिख दीजिए यहाँ पे, तो मिलेगा ये डॉक वर्कर। डॉक वर्कर डॉक जो है लेबर बोर्ड एट कोलकाता कांडला विशाखापट्टनम, जान पाएंगे? आई थिंक इसी में ही आना चाहिए, क्योंकि और तो इसके अलावा हाँ शिपिंग में ही है। हुगली डॉक इसी में आना चाहिए। डॉक वर्कर्स डिफेंस पर मजगांव डॉक लिमिटेड, मजगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्स रेगुलेशन ऑफ सेफ्टी हेल्थ, हाँ ये आ गया ना, यही देखना चाह रहे थे हम कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डॉक वर्कर्स, तो ठीक है रेगुलेशन एक्ट ठीक है यहाँ पर, बट ये कह रहे ना एंड स्कीम्स फ्रॉम देयर अदर देन डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम, ये किसके अंडर में आ रहा है? ये आ रहा था आपका मिनिस्ट्री, इनके वर्कर्स की बात हो रही है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आएगा ये, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर मिनिस्ट्री का नाम पूरा याद है तो आप कर सकते हैं, मिनिस्ट्री का नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ प्लीज फोकस कीजिएगा इस पर, ठीक है। हो सके तो सारी मिनिस्ट्रीज याद कर लीजिए स्टार्टिंग से लेके वन तक, खुली ऊपर होनी चाहिए, बिना बिना बुक के देख के बोल सकते 30 35 मिनट 40 50 मिनिस्ट्रीज होंगी यार, कितनी है, क्या कौन कौन सी मिनिस्ट्री उसके अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट आ रहे हैं, अगर वो भी याद कर लिया तब भी बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कि हमें सिर्फ हमें क्या पता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पता है बस, और डॉक आ जाए तो हम गुल है, हमारी बत्ती गुल। पोर्ट्स आ जाए तो हम बत्ती गुल, वाटरवेज आ जाए नहीं पता, ये यार ये करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन डॉक लेबर एक्ट, ठीक है, तो ये सेफ्टी वाला वहाँ पर आ गया, अदरवाइज डॉक जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट जो है इनका यहाँ पर, डॉक वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1948, और अगर हम इसकी बात करें डॉक वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में, दैट्स देयर इन दी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये कौन सा भैया, लेबर वाले पे है, हाँ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन डॉक लेबर्स एक्ट, लेबर्स एंड रेगुलेशन मेड देयर आफ्टर डॉक वर्कर। ओके तो ये तो हमें ना चाहते हुए भी वापस से एक बार 117 पेज पर चलना पड़ेगा वापस से। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो डॉक वर्कर्स रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट है ना, जो ये दे रखा है आपका, ये ये तो आ रहा है आपका इसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ना, यस, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में है ये। पेज नंबर लगा लीजिएगा इसका, पेज नंबर 138 है यहीं पर। देन वी हैव ये जो डॉक लेबर्स एक्ट और डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर स्कीम, ये जो जो दोनों हैं डिविजन डॉक वर्कर्स डॉक लेबर्स लेबर्स एक्ट और ये डॉक वर्कर्स का सेफ्टी, ठीक है, ये अलग से थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो ये यहाँ जहाँ पर डॉक दे रखा है यहीं पर हम मार्क कर लेते हैं इसको कि डॉक
लेबरर्स एक्ट ऑफ 1934। इसके अलावा डॉक वर्कर सेफ्टी है ना, ये जो सेफ्टी है, ये सब कुछ जो है ये आ रहा है, ये ऊपर वाला जो है आपका, ये सब कुछ आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। एंड एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं फिर आपका। okay, to make shipping arrangements for and on behalf of government of India public sector मेक शिपिंग अरेंजमेंट है, तो बात ही खत्म होगी, शिपिंग पे आ रखा है। ऑटोनमस बॉडीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ कार्गो, पोर्ट ओके, पोर्ट ऑफ कार्गो ऑन फ्री एंड बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड या फिर फ्री अलोंग साइड, या फिर एक्सपोर्ट ऑन कोस्ट एंड फ्रीड ओके, एंड देन कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रीड बेसिस। बोलता है टू मेक शिपिंग अरेंजमेंट फॉर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनमस बॉडी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ कार्गो। कोई भी अरेंजमेंट अगर करना हो इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्ट ऑफ कार्गो, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ कार्गो ऑन फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। दूसरा बोलता है फ्री अलोंग साइट, ठीक है। तीसरा बोलता है आपको एंड एक्सपोर्ट करना हो अगर उनको, क्या इसमें, ऑन कोस्ट एंड फ्रीट, या फिर कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रीट बेसिस पे, तो सब कुछ शिपिंग के अंडर में आएगा। प्लानिंग ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। then formulation of the privatization policy in the infrastructure areas of port shipping and inland waterways, the development of the township of गांधी धाम, वाओ, ये एकदम एक्सेप्शन है भाई। डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप ऑफ गांधी धाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक कहीं नहीं आया, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देन वी हैव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। अब गांधी धाम में मतलब ऐसा शिपिंग के अंडर में क्यों आ रहा है? गांधी धाम क्या पोर्ट की साइड में है क्या? देख लेते हैं एक बार यार, गांधी धाम किस, गांधी धाम जो है दारगंज भी बोलते हैं, लाल मोस्ट पॉपुलर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रिफ्यूजी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। बताएंगे प्लीज लोकेशन? तो गांधी धाम ये है यहाँ पर, ओके, तो करीब करीब पास में तो है यार, देखिए यहाँ से देखा जाए अगर गांधी धाम, लेकिन ये एरिया मेरे ख्याल से काफ़ी है, देखिए पास में आ रखा है ना, यहाँ से एकदम पास में आ रखा है, यहाँ से यहाँ तो कोई ज़्यादा एरिया नहीं होगा, यहाँ से अगर कोई शिपिंग विपिंग कुछ स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ऐसा, तो इस तरफ ये खारी रोड से भी कुछ एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप ऑफ गांधीधाम, तो अब हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अराइजिंग फ्रॉम शिप्स, हाँ, शिपरेक्स अबंडेंट शिप इन से इंक्लूडिंग पोर्ट सीज एनएक्टमेंट एंड डिसीजन ऑफ लेजिस्लेशन टू प्रोविजन कंट्रोल एंड कमेंटिंग ऑफ पोल्यूशन अराइजिंग फ्रॉम शिप्स। अगर अराइजिंग फ्रॉम शिप्स बोल दिया तो बात खत्म होगी। सबऑर्डिनेट कॉफिशन डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, इनके पास है अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, ओके, हार्बर, हार्बर से आप पहचान सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस लाइट शिप्स इन्हीं पास आता है, ठीक है। माइनर पोर्ट्स पोर्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ऑटोनोमस बॉडीज की कौन सी? टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, ठीक है, समझ सकते हैं। पोर्ट्स ट्रस्ट एट मुंबई, कोलकाता, कोची, कांडला, चेन्नई, मरमगांव, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुनावा, शेवा, पारादीप, तुतिकोन, विशाखापट्टनम। पोर्ट्स अथॉरिटी कुछ भी है, समझ जाएंगे, पोर्ट ट्रस्ट। देन वी हैव डॉक लेबर बोर्ड्स एट कोलकाता एंड विशाखापट्टनम, डॉक लेबर बोर्ड्स, ओके, डॉक लेबर, हाँ डॉक लेबर है तो और कौन संभालेगा इसको, ठीक है, संभाल सकते हैं, ठीक है, आ जाएगा इसमें। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी और सीमेंस प्रोविडेंट फंड, ये सीमेंस क्या है भैया? सीमेंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा अलग है। सीमेन, सीमेन का मतलब ये
जब समुद्र में जाने वाले व्यक्ति यही यही है क्या? सीमेंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है यार कुछ, क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। was introduced this ठीक है, द फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर इंडियन मर्चेंट नेवी सीमैन विच वाज ओके सीमैन ना, वही इंडियन मर्चेंट या फिर सीमैन नेवी सीमैन के लिए टू इनेक्ट द सीमैन प्रोविडेंट फंड, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड दिस टू प्रोवाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड फॉर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? सीमैन, सीमैन किसके लिए आ रखा है आपका? एक तो मर्चेंट नेवी और दूसरा आ रहा है फिर आपका नेवी के लिए, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका। तो सीमेंस से हम पहचान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसको अंडरलाइन कर लीजिए थोड़ा सा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट समझ लिया, नेशनल शिप डिज़ाइन रिसर्च सेंटर, ठीक है। सी फारर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कोचीन शिपयार्ड, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, अगर मिनिस्ट्री का नाम याद है तो पहचान लेंगे। ड्रेजिंग, ड्रेजिंग तो समुद्र में ही होती है यार, ठीक है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, होगली डॉक। अच्छा, देखो जैसे हमने रिवर्स वाला जो हम पढ़ रहे थे ना, मिनिस्ट्री ऑफ क्या था आपका, इसके अंदर रिवर भी था, और गंगा वाला भी जो था रिवर था, इसी तरीके से। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना, देखो हुगली उसके अंदर भी था, बट इसके अंदर क्या है, हुगली डॉक एंड पोर्ट्स है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। देन वी हैव इनोर पोर्ट लिमिटेड, ठीक है। देन वी हैव इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पर आएगा, इंडियन पोर्ट आएगा, इंडियन वेसल्स, ठीक है, डॉक वर्कर्स, ठीक है। देन वी हैव मर्चेंट शिपिंग, मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट, सीमेंस प्रोविडेंट फंड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट। ये जो लास्ट वाला ना मल्टी मॉडल, ये थोड़ा सा अलग है, ये नहीं आया समझ में, क्योंकि मल्टी मॉडल जो है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इसके अंदर देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे के अंदर भी दे सकते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, है ना। ये कंफ्यूज कर जाएंगे इसमें, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे मल्टी मॉडल हमारा शिपिंग के अंडर में, ठीक है, ये आ गया। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पावर हैं क्या इसके अंदर, दैट इज जनरल पॉलिसी इन द इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर एंड इश्यूज रिलेटेड टू जनरल एनर्जी पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन देयर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री क्या है, जनरल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, द इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर एंड इश्यूज रिलेटेड टू एनर्जी पॉलिसी and coordinations thereof, details of short, medium, long-term policies in terms of formulation, acceptance, implementation, and review of such policies, cutting across sectors, fuels, regions, and intra-country and inter inter-country flows, ठीक है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, राइट, ठीक है। तो वो तो हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिक पावर है, पावर में क्या किस किस तरीके से पावर जनरेट होती है, ठीक है। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम वहाँ पर बात कर रहे थे हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट स्मॉल मिनी माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट। अब ये बता दीजिए, ये जो था ना, ये एक्सेप्ट जो कह रहा है, देखिए सबसे पहले आप इसको याद रखेंगे, सबसे पहले इसके अंदर आएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर, ट्रांसमिशन, ये आ गया। चलिए बात आपकी समझ गई। यहाँ पर कह रहा है एक्सेप्ट, ये सिमी मिनी स्मॉल माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स इसके अंडर में आएगा, ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ ऑल माइक्रो MSME, स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एस एंड मीडियम, क्या उनके अंडर में आएगा। वर्ड देते हैं हम यहाँ पर हाइडल, ऑल मैटर्स नॉट विद दैट, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए आज ही पढ़ा है, ठीक है। ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू
एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ठीक है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अभी पढ़ा अभी भूल गए हम इसको, ठीक है। और हाइडल इसमें आएगा, और हाइड्रो सब कुछ, हाइड्रो देन थर्मल, ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है आपका, हाइड्रो एंड थर्मल, ठीक है। देन वी हैव रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन रिगार्ड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, हाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्ट 2003, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, एंड दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1948, एंड भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एज प्रोवाइडेड इन द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो ये भाखड़ा, दामोदर, दामोदर और भाखड़ा, ये जो दो हैं, हम इसको अगर देखेंगे तो हम कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें, कि अगर आपसे पूछ ले, अच्छा बताइए दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्ट बताइए, तो अगर सच बताऊं तो दामोदर से हम कंफ्यूज करेंगे किससे, दामोदर, लेकिन एक डैम है यार दामोदर ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ। दामोदर रिवर है ना, एक दामोदर रिवर है झारखंड और वेस्ट बंगाल की तरफ, ओके? झारखंड और वेस्ट बंगाल। और भाखरा नांगल, भाखरा ब्यास, ये पंजाब या हिमाचल में, भाखरा 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 हिमाचल में है शायद, भाखरा डैम कहीं, यस हिमाचल में है, ठीक है। तो डैम की बात हो रही है, ठीक है। और ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तो भाखरा, तो हम भाखरा ब्यास, अगर मैं इसको करूँ भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड भी है, हाँ जी, इसी की बात हो रही है। मैनेजमेंट बोर्ड, देन सेकंड है आपका दामोदर वैली, वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। पावर जनरेटर है फॉर द वेस्ट बंगाल, ठीक है, ओके। नहीं, हम कंफ्यूज इससे किससे करेंगे, हमने देखिए बहुत सारी ना अभी, जब हम ये वाटर वाली जो मिनिस्ट्री है उसको पढ़ रहे थे, वाटर वाली मिनिस्ट्री का पूरा नाम बताइए क्या है। गंगा रेजुविनेशन था, ठीक है, पूरा नाम बताइए। पूरा नाम है आपका इसका, जल शक्ति वाला था ना, हाँ जल शक्ति, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये था आपका, ठीक है। तो इसमें जब हम वाटर रिसोर्सेज या रिवर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ों को रिवर से जो है इस तरीके से छोड़ दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है एकदम से कि दामोदर वैली, भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, तो हमें डर ये है कि हम सीधा उस पर भागेंगे एकदम से कि जल शक्ति के अंडर में आएगा ना, इसीलिए थोड़ा सा इस पर हम 113 पेज पर चलते हैं वापस से। देख रहे थे उसके अंदर, देखिए हमने सेंट्रल वाटर फरक्का बैरेज प्रोडक्ट, गंगा फ्लड कंट्रोल फरक्का बैरेज के जितने भी ये है, बेतवा रिवर बोर्ड, मतलब काफ़ी सारी बाण सागर, हमने सब कुछ इनको इस तरीके से कर लिया है, ठीक ठीक है। तो हम, हमें लगता है कि क्योंकि हमने यहाँ पे कर रखा है उसको, तो हम इसको यहीं पर एक एक्सेप्शंस दे देते हैं इनका, कि ये रहे हमें याद, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका एक एक्सेप्शन दे देते हैं, जाकर राइट कर रहे हैं अभी इस पर, यहाँ पर दैट इज दामोदर वैली, दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1948, एंड भाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है इसका, ठीक है। इन दोनों, ये जो दोनों हैं ये आते हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। पेज नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 41, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा इसका ये रहेगा कि ये जो दो हैं हमें इस पर अलग से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। ऑल मैटर रिलेटेड टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, हाँ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन, हाँ सब कुछ इसके अंदर आएगा। रूरल इलेक्ट्रिक, दैट्स इंपॉर्टेंट।
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इनके पास ही है। देन वी हैव सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सब इनके पास है। पावर स्कीम्स एंड इश्यूज रिलेटिंग टू पावर सप्लाई डेवलपमेंट स्कीम्स, सब कुछ जो है इनके पास है, ठीक है। देन वी हैव मैटर इनटू फॉलोइंग अंडरटेकिंग्स। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हमने देख लिया, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है। एक्सेप्ट मैटर रिलेटिंग टू इरिगेशन। अब ये इरिगेशन वाला मैटर किसके पास है? इरिगेशन वाला पढ़ा हमने, इरिगेशन के लिए ना एक अलग से, ये मुझे लग रहा है ये वाटरवेज वाला क्यों ना हो, ठीक है। इसका मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, एक मिनट रुकिएगा। दैट्स इरिगेशन राइट, भाखड़ा ब्यास तो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन नहीं, इरिगेशन जनरल पॉलिसी टेक्निकल असिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इरिगेशन, है ना। दिस इज जल शक्ति वाला होगा, यस। तो जल शक्ति वाला दैट्स इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर जो है इसका अलग से आता है एक, तो यहाँ पर हमारे पास जितना भी इरिगेशन वाला पार्ट है, दैट पावर स्कीम्स एंड इश्यूज रिलेटिंग टू पावर सप्लाई डेवलपमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन इन द स्टेट्स ऑफ दिस, ठीक है। देन वी हैव मैटर इनटू द फॉलोइंग दामोदर वैली भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एक्सेप्ट मैटर्स रिलेटेड टू इरिगेशन। ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ ना, यही लिख लीजिए। इरिगेशन किसके पास है? इरिगेशन है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आएगा, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कर दीजिए इसको, विद इंक्लूड द पेज नंबर ऑफ 113, ठीक है। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन अलोंग विद दिस, ये दोनों हमने पहले से ही कर दिया कि ये एक्सेप्शंस हैं आपका, ठीक है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एंड भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। देन वी हैव नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो थर्मल पावर से हम पहचान सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पहले से ही आ गया आपके पास, तो वी कैन मेक आउट। देन वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड, ठीक है। पावर फाइनेंस, ओके, दिस पावर फाइनेंस इज क्वाइट यूनिक। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये थोड़ा सा अलग है इसमें। पावर फाइनेंस, पावर भी होता है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो थोड़ा सा रहेगा। टहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। नथपा झकरी पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। देन वी हैव सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, मेक आउट कर सकते हैं। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। देन वी हैव ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बीईई पावर के अंडर में है। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन वी हैव नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। कुछ कुछ हैं, मतलब अगर देखा जाए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो शायद सबको मेकआउट कर सकते हैं कि सारे जो हैं इसी के अंडर में ही कर रहे हैं आपके कॉल, ठीक है। तो ये है यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर दामोदर वैली और भाखड़ा हमने जल शक्ति को दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, नेशनल थर्मल पावर, थर्मल पावर की बात आई, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेव कर सकते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हमने यहाँ पर ऊपर देख ही लिया कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आ रही है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हमने कर दिया। अब नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये आ गया, ये बहुत अच्छा आ गया यार। ये सीधा आप जाइए डोनर वाली मिनिस्ट्री पे, ठीक है। डोनर वाली मिनिस्ट्री कौन सी है आपकी, अलग से एकदम है। डोनर मिनिस्ट्री है पेज नंबर 53 पर। लेट्स गो टू पेज नंबर 53। यस, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, ये जल शक्ति के अंडर में आ रहा था। इसके साथ में एक और दिया आपने, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आ गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, अलग से इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए, ठीक है। ये जल शक्ति में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। पेज नंबर हम लिखना भूल गए हैं, इसमें लिख देते हैं हम इसका पेज नंबर। ध्यान देना है यार, इसी पर ऐसे ही पकड़ना है चीज़ों को। देन वी हैव पावर ग्रिड, समझ में आता है। पावर फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन फाइनेंस की तरफ भी जाता है, बट कहीं ना कहीं पावर की तरफ ज़्यादा झुकाव है इसका। टहरी हाइड्रो से समझ लेंगे, झकरी पावर से समझ लेंगे। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तो पता ही है आपको। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नर्मदा हाइड्रो से समझ लेंगे, ठीक है, लाइक दिस।
ऑल मैटर इनटू एनर्जी कंजर्वेशन एंड पावर सेक्टर, ठीक है, तो सब कुछ रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के सबसे पहले की जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, सबसे पहले आता है रेलवे बोर्ड, और बस यहीं पर बातें सब खत्म हो जाती है, फिर सब कुछ अलग से चलता है इनका, ठीक है, रेलवे बोर्ड का। फिर रेलवे बोर्ड क्या, गवर्नमेंट गवर्नमेंट रेलवेज, ठीक है, ऑल मैटर इंक्लूडिंग रेलवे रेवेन्यूज, रेलवे का रेवेन्यू कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना, बट एक्सक्लूडिंग रेलवे इंस्पेक्टोरेट एंड रेलवे ऑडिट, है ना, क्योंकि हमारे ये सिविल एविएशन के अंडर में आया था ना, ये इंस्पेक्शन के लिए रेलवे कमीशन जो आ रखी थी, है ना, रेलवे की कमीशन है ना, रेलवे सेफ्टी कमीशन करके। तो जितने भी मैटर है रेलवे रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर है, सब जो है रेलवे के अंडर में है, बट एक्सक्लूड कर दिया रेलवे इंस्पेक्टोरेट एंड रेलवे ऑडिट। अब नॉन गवर्नमेंट रेलवेज की बात करें, that matters insofar as provision of control by the Ministry of Railways. Railway Board has provided in the Railway Act 1989 or in the contract between the government and the railways or in the other statutory enactments, namely regulations in respect of safety, maximum minimum rates and fares, excluding the term of okay, ये कह रहा है कि सारी चीज़ ठीक थी यहाँ तक 1989, और इन द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रेलवेज और इन अदर स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट्स, नेमली रेगुलेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी, maximum minimum rates and fares, etc., excluding the item that is the work allocated to the Ministry of Housing and Urban Affairs में। वो क्या है, अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में कुछ फेयर का कुछ था ना, ठीक है, तो वो उसके अंदर यहाँ पर है। तो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में जाके देखते हैं, कुछ है क्या कुछ ऐसा, यस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है आपका 103 पेज नंबर पर, हम पहुँच गए 103 पर। इसके अंदर क्या था, देखिए, स्टार्टिंग में दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन बिल्डिंग एक्सेप्शंस दे रखा है रेलवे के, हाँ ठीक है, वो तो समझ में आ गया, तो बिल्डिंग की बात हो गई। एक फेयर की बात भी चल रहा था इसके अंदर ना, फेयर, ये रहा 11 पॉइंट नंबर देखिए, फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फेयर रेट्स फॉर रेल बेस्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अदर देन दोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेल बेस्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप चाहें तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और यहाँ आके रेलवे पर भी, तो ये तो हमें पता है, यहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं कि ये जो हाउसिंग के अंडर में है आपका, एक्सक्लूडिंग द आइटम, कौन कौन से है वो कह रहे हैं, जो एक्सक्लूडिंग आइटम, ठीक है, वर्क अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में जो दे रखा है, ये जो वर्क है आपका अर्बन अफेयर में 103 पेज पर वर्क दे रखा है आपका, दैट इज, ये आप अपने यहाँ पर रेलवे वाले में लिख सकते हैं, दैट इज फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम एंड minimum rates and fares for rail based urban ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस मैटर रिगार्डिंग ऑफेंस इनटू पिल्फरेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड ऑफेंस इनटू क्राइम एंड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रेलवेज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एक मिनट, पार्लियामेंट रिगार्डिंग ऑफेंस इनटू पिल्फरेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी एंड ऑफेंस इनटू क्राइम ऑन गवर्नमेंट रेलवेज एंड नॉन गवर्नमेंट रेलवेज, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस जो अगर जो सब कुछ जो है डील करेंगे, नॉन गवर्नमेंट रेलवेज में भी कोई पिल्फरेज की बात आती है, प्रॉपर्टी वाला तो ठीक है, एंड नॉन गवर्नमेंट रेलवेज, एडमिशन एडिशन पेंशन रूल्स एम्प्लॉयज, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, बहुत जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बात करते हैं द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विच फॉल विद इन लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या क्या है आपका, कंपल्सरी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, मेकआउट कर सकते हैं हम इसको। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, हाईवेज डिक्लेयर्ड बाय और अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट टू बी नेशनल हाईवेज, ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ नोटिफिकेशंस इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन under clause A of section 3 and section 3A, 3D, 7 and section 8A of National Highways Act without being scrutinized and vetted by the legislative department, ठीक है, without being scrutinized
कुछ लिख रखा है, ये थोड़ा सा मार्क कर लिया, विदाउट बी स्क्रूटनाइज्ड एंड वेटेड बाय द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, सब कुछ जो है इनके अंडर में है। देन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ऑल रोड्स अदर देन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज और रोड्स अदर देन नेशनल हाईवेज। ठीक है, तो ये है रोड्स अदर देन नेशनल हाईवेज जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज के, जो भी रोड्स अदर देन नेशनल हाईवेज हैं तो वो इनके अंडर में आएंगे। ऐसा है क्या? इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज रोड्स अदर देन नेशनल हाईवेज। ओके, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, एंड टैक्सेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, व्हीकल्स अदर देन मैकेनिकली प्रोपल्ड, और ये भी जो व्हीकल्स है अदर देन मैकेनिकली प्रोपल्ड व्हीकल्स है वो भी आएगा। ठीक है, बट ये समझ में नहीं आया, इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज बोलता है रोड्स। अच्छा, तो यूनियन टेरिटरीज के जो रोड्स हैं वो भी नेशनल हाईवे के अंडर में है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये? या तो यही रहे, इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज रोड्स अदर देन नेशनल हाईवेज, तो नेशनल हाईवेज के वहाँ पे नेशनल हाईवे तो आप वैसे भी करते ही हैं सबका, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज के जो और रोड है वो भी नेशनल हाईवे के अंडर में आते हैं क्या? इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज है ना, तो यही रहा यार, जो भी रोड्स हैं अदर देन नेशनल हाईवेज। यूनियन टेरिटरी रोड्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री, विच मिनिस्ट्री डज रोड कमांडर, ठीक है यार, ये तो ठीक है, वो गडकरी साहब हैं। ओके, जो पढ़ने में आ रहा है यार वो तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज बोल रहा है, कोई एक्सेप्शन दे रखा है क्या ऊपर? द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विच फॉल विद इन द लिस्ट ऑफ वन दिस, 2 नंबर पे इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज, जो भी रोड्स हैं अदर देन नेशनल हाईवे, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज के जो नेशनल हाईवेज है फिर वो कहाँ आएंगे? यूनियन टेरिटरीज के यहाँ पे नेशनल हाईवेज, मतलब एक तरीके से सारे ही आ रहे हैं फेस का मतलब। कोऑर्डिनेशन परटेनिंग टू रोड वर्क्स फाइनेंस्ड इन अ होल एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन दोज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है यार, कि रोड्स जो है ना वो वहाँ पर पहले से ही उनको दे रखे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो कहता है रोड वर्क्स फाइनेंस्ड इन होल और पार्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन दोज इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देन वी हैव मोटर व्हीकल लेजिस्लेशन, ठीक है, प्रमोशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव इन द फील्ड ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, promotion of transport cooperative in the field of motor transport and inland water transport, प्रमोशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव इन द फील्ड ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को भी प्रमोशन की अगर बात आती है ना तो वो भी यही करेंगे, एंड वाटर ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। देन वी हैव फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोविजन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ऑफ इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया रोड्स, ठीक है। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन रिसर्च स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ रोपवेज एंड इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस, ओके। तो रोपवेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, रोपवेज और अदर इनोवेटिव ऑल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस, ठीक है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर रोपवेज भी है, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर हाईवे इंजीनियर्स, इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट, नेशनल हाईवे मोटर व्हीकल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, सब कुछ इसके अंडर में है, समझ गए। नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या आएगा आपका? रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, रूरल डेवलपमेंट कई जगह मेंशन था, देखेंगे इसको अच्छे से। पब्लिक कोऑपरेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू वॉलंटरी एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। पब्लिक कोऑपरेशन सबसे पहले ही बोल दिया कि भाई जो भी पब्लिक की कोऑपरेशन है वो भी आ गया, इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स, तो यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक कोऑपरेशन को कर लीजिए, इंक्लूडिंग ऑल मैटर रिलेटेड टू वॉलंटरी एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, वो भी आ गया आपके पास। काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, okay, and national fund for rural development and other aspects which fall within the previous ministry of drinking water and sanitation other than aspects, okay। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जाके आप देख लीजिए, वहाँ पर हमने कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं, वो उनके पास, बाकी हमारे पास। तो काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, चलो ये तो समझ में आ जाएगा। नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। उसके बाद बात बनती है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, चलते हैं एक बार मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पर। हमारा आता है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये आता है जल शक्ति के अंडर में है, 113 पेज पर पहुंचेंगे हम।
13 पर पेज पर हम वापस, यस, एक बार इसको हल्की सी रीडिंग दे लेंगे सो दैट वी विल हैव सम नॉलेज अबाउट इट। क्या बोलता है, डेवलपमेंट कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ वाटर, हाँ वाटर की बात हो रही है, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। ओवरऑल नेशनल परस्पेक्टिव ऑफ वाटर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, जनरल पॉलिसी, टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट इनटू इरिगेशन, हाँ इरिगेशन वाला सब कुछ था वो जल शक्ति के अंडर में है, ठीक है। एंड इंक्लूडिंग मल्टीपर्पज मेजर मीडियम माइनर इमरजेंसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स फॉर नेविगेशन एंड navigation hydraulic structures, okay, for navigation and hydropower tubules, okay, hydraulic structures for navigation and hydropower, okay, ये इसके अंडर में इंपॉर्टेंट बन जाता है यार ये फिर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स फॉर नेविगेशन एंड हाइड्रोपावर, ठीक है। ट्यूबवेल्स, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोइटेशन, प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। कंजक्टिव यूज ऑफ सरफेस ग्राउंड वाटर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट कमांड, ठीक है। सेडिमेशन रिजर्वायर सेडिमेशन, ठीक है। फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट, ये फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट, ये यार हमने ताकि इसको हाईलाइट किया हुआ है बट दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट पूछ लेगा एकदम से हालत ख़राब हो जाएगी, नहीं समझ में आया किसके पास है, ठीक है। ड्रेनेज, ड्रॉट प्रूफिंग, देन वी हैव सी इरोजन प्रोटेक्शन, डैम सेफ्टी, ठीक है। डैम सेफ्टी भी जल शक्ति के अंडर में, ठीक है। देन वी हैव इंटरस्टेट रिवर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स थ्रू स्कीम्स, वाटर लॉ लेजिस्लेशन, वाटर क्वालिटी, कार्डर कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग, ठीक है। इम्प्लीमेंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, ठीक है। देन रिवर्स से रिगार्डिंग था हमारा इंटरनेशनल वाटर रिसोर्सेज, इंटरनेशनल वाटर लॉ, रिवर्स कॉमन टू इंडिया। यहाँ पर ये जो रूरल डेवलपमेंट कहाँ आया है, इसमें तो कहीं पर भी नहीं आ रखा। अरे ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में आ रखा है ना यार, वो देखते हैं हम। तो रूरल वाटर सप्लाई, ठीक है, ये इनके पास आएगा। सब्जेक्ट टू ओवरऑल नेशनल परस्पेक्टिव वाटर प्लानिंग एंड कमीशन असाइन टू डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सीवेज ड्रेनेज, रूरल में वाटर सप्लाई, सीवेज ड्रेनेज एंड रूरल एरियाज, ठीक है। अर्बन में अर्बन अफेयर्स के पास चला गया। एंड पब्लिक कोऑपरेशन इंक्लूडिंग वाटर रिलेटिंग टू वॉलंटरी एजेंसी टू रूरल वाटर सप्लाई, ठीक है। अच्छा वोट ये इसी में कह रहा होगा, ये कह रहा है फन एंड अदर अदर देन एस्पेक्ट्स विच फॉल, अच्छा तो ये फॉल ही वहाँ पर ये कर रहा है ना यार, ड्रिंकिंग वाटर एक्चुअली फॉल करता है, रूरल वाटर सप्लाई, सीवेज ड्रेनेज सैनिटेशन इनटू रूरल एरियाज। ये कह रहा है ये जो है काम उसके अंडर में आएगा, बाकी सब कुछ हमारे पास है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एंड इश्यूज विद बोथ रूरल एंड एरिया, ठीक है हमारा, ओके। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर रिव्यू ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर में क्या आ रहा है, के अंदर आ रहा है आपका रूरल का वाटर सप्लाई, ठीक है। देन वी हैव सीवेज ड्रेनेज सैनिटेशन, इसका सीवेज ड्रेनेज और सैनिटेशन, ठीक है, वो सब कुछ इस पर आएगा। ऑफ रूरल एरियाज, पेज नंबर दे सकते हैं आप यहाँ पर है 116, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कोऑपरेटिव रिलेटेबल टू द आइटम्स इन द लिस्ट, रोड वर्क्स फाइनेंस इन होल और इन पार्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम स्पेसिफाइड, एंड ये अलग से दे रखा है यार, तो देखो नॉर्थ ईस्ट में ना आसाम का अलग से दे रखा है, तो रोड वर्क्स फाइनेंस्ड इन होल और इन पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, ठीक है। तो सीधा सीधा नॉर्थ ईस्ट पर चले जाइए वापस से, ठीक है। कि अभी हमने पढ़ा था इसके अंदर कि नोट, अभी ये जो हमारा हमारा डोनर वाली जो मिनिस्ट्री नंबर, उसमें हमने लिखा भी था अभी एक पॉइंट कि नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर में आ गया। अब पूछा जाए आपसे रोड वर्क्स
की बात आई अगर, प्लानिंग ऑफ रोड एंड इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सब कुछ इनमें, रोड वर्क्स फाइनेंस इन होल इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। तो रोड वर्क्स फाइनेंस्ड इन होल इन पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम स्पेसिफाइड इन पार्ट टू एंड पार्ट टू ऑफ द टेबल अपेंडेड टू पैराग्राफ 20 ऑफ द, क्या कहना चाह, एक्सेप्ट, मैं तो इसको बस अभी ये लिखना चाह रहा हूँ इसके अंदर, एक्सेप्ट आसाम, ठीक है, और मैंने इसको मार्क कर दिया है आपका, तो ये आसाम वाला है ना, एक्सेप्ट आसाम, ये आ गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, और इसमें आप पेज नंबर जाके देख सकते हैं, दैट इज़ 145, ठीक है। ऑल मैटर रिलेटिंग टू कोऑपरेशन विद सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, एफ्रो एशियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑल मैटर पर्टेनिंग टू रूरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सच एज वर्किंग आउट स्ट्रेटजीज, हाँ, रूरल एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, यही इन्हीं को ही देखना चाहिए यार इसके अंदर, वैसे तो रूरल एम्प्लॉयमेंट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड स्पेशल वर्क एंड इनकम जनरेशन, implementation of specific programs of rural employment evolved from time to time, to level planning relating to rural employment or unemployment of administrative, okay? Integrated rural development including small farmers development agency, integrated rural development, okay, including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labor set, ये थोड़ा सा डाउन, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मतलब पूरा, चलो इंटीग्रेट कर दिया आपने, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करे हैं इन्होंने, इनके अंदर इंक्लूड किया है इन्होंने स्मॉल फार्मर्स की अगर डेवलपमेंट एजेंसी है, या फिर मार्जिनल फार्मर्स की एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आएगा, ठीक है। सच बताऊं, अगर आपसे स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी पूछ लिया जाए, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फार्म, वो जो हमारा है ना एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, आप उस पर भागेंगे सीधे इसको, ठीक है, ये 100% है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका लिख लीजिए इसका उसको, या फिर आप एग्रीकल्चर पे पहुंच जाइए अभी, पहुंच चलते हैं अभी फर्स्ट नंबर पर ही आपके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पर आ गए हैं हम। यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर दे रखा है आपका स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, कुछ स्मॉल फार्मर्स से कुछ लिख रखा हो, कुछ रिलेटेड, तो हम रिलेट कर पाएंगे उसको। एग्रीकल्चर, देखिए, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, ठीक है, वेयर हाउसिंग इन रूरल एरियाज इंक्लूडिंग रूरल गोडाउंस, ठीक है, सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट इन रूरल एरियाज, ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केट इन रूरल एरियाज, इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ लिख लेते हैं हम एग्रीकल्चरल मार्केट्स इन रूरल एरियाज, इसके अंदर आ रहा है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट नाम लिखो यार, डिपार्टमेंट ऑफ, नाम है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, ठीक है। देन वी हैव, वापस से उसी पर चलते हैं यार, एग्रीकल्चर स्कीम्स रिसीव फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर, ठीक है, क्रॉप कैंपेन्स, फार्मर प्रोड्यूस फार्मर से रिलेटेड क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड इंडेंटनेस, मैटर्स रिलेटेड टू लॉस ऑफ ह्यूमन ड्यू टू ड्रॉट, ठीक है, पेस्ट वगैरह की वजह से, इसकी वजह से भी मैटर, एग्रो फॉरेस्ट्री एक्सेप्ट रिसर्च, देन रेन फेड एरिया अथॉरिटी, फर्टिलाइजर्स जितने भी हैं आपके, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर ये देखिए आपके पास एक फर्टिलाइजर भी वो है ना मिनिस्ट्री, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, हैवी वाटर, तो फिर हैवी वाटर तो आ गया, तो ये तो उसमें चला गया ना आपका सीधा, एटॉमिक एटॉमिक वाले में, हाँ, केमिकल एंड फर्टिलाइजर तो है यार, पेज नंबर 24 पर फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर भी है आपका पूरा, प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर्स, अब फर्टिलाइजर जैसे हम यहाँ पर आए हैं इसमें, तो हमने तो यहाँ पर, अच्छा, ये तो पहला ही है अभी,
क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर्स, पहले जाइए थोड़ा सा। प्रोजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर्स तो चलो एट ऑल मैन्योर्स एट ऑल इंडिया लेवल पर ठीक है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर्स भी आप इसके अंदर दे रहे हैं। फिर केमिकल और फर्टिलाइजर्स के अंदर में क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर में एडमिशन ऑफ कंसेशन स्कीम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडी इन कंट्रोल डिकॉन फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग एडमिशन ऑफ यूरिया वगैरह के लिए ठीक है। तो एडमिशन फर्टिलाइजर्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्क्रिबको एंड पोटाश। और यस यू मस्ट गो टू दिस पेज नंबर 24 है आपका। इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर ना बड़ा छोटा सा ही दे रखा है हालांकि, बट ऐसा आपको मार्क करना चाहिए मुझे लगता है। दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर की, इसकी क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के पास। पेज नंबर दे सकते हैं आप, इसका 17 है। सिमिलरली ये हो गया आपका। देन वी हैव एग्रीकल्चर एविएशन, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एविएशन किसके पास है भाई? एग्रीकल्चर कल्चरल है, सॉरी एविएशन की जगह आया यार, ठीक है। देन वी हैव ऑर्गेनिक गुड फार्म मैनेजमेंट मैकेनिज्म फार्म्स। एक तरीके से ये जो है फार्मर्स की बात नहीं कर रहे हैं वैसे, इंसेक्टिसाइड फार्मर्स के डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं देखा जाए तो ना कहीं पर भी। ऑयल की बात कर दी है, लैंड यूज़ कंजर्वेशन, लैंड रिक्लेमेशन, बायोस्फीयर प्लानिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अच्छा, एक हॉर्टिकल्चर आया था यार हमारे पास ना, अर्बन अर्बन वाले में आया था शायद हॉर्टिकल्चर। कल्चर अप्लाइड हॉर्टिकल्चर ऑपरेशंस राइट, हाउसिंग इन अर्बन अफेयर में हॉर्टिकल्चर तुम वहाँ पर भी दे रहे हो, और यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी लिख रहे हो आप ये वाली बात, दैट इज़ हॉर्टिकल्चर ये लिखा था इसको। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ठीक है, लेकिन हॉर्टिकल्चर का जो ऑपरेशंस है ना वो किसके पास है? वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के पास है, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 102 पर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्किंग एक्ट ठीक है। देन वी हैव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च, मतलब सब कुछ दे रखा है। फार्मर्स के बारे में फार्मर वेलफेयर बोला है लेकिन फार्मर नहीं बोला है इन्होंने कहीं पर भी, ठीक है। तो ये तो यही लगाना पड़ेगा यार, क्योंकि कहीं पर भी इन्होंने ऐसा फार्मर के बारे में नहीं बोला है। और लेकिन यहाँ पर जब आ रहे हैं ना जब हम बात कर रहे हैं इसकी रूरल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर फार्मर लिखा हुआ है देखिए। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स ठीक है। सब कुछ एग्रीकल्चर की जो भी लेबर है वो भी रूरल डेवलपमेंट में आ जाएगा, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है यार। ये हम रूरल डेवलपमेंट पर चलते हैं सीधे अब हम। यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर थे जिसकी वजह से हमने स्टार्ट किया था ये रूरल हाउसिंग पॉलिसी। देखिए रूरल हाउसिंग इंक्लूडिंग रूरल हाउसिंग पॉलिसी ठीक है, ऑल मैटर सॉरी यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्मॉल फार्मर्स, तो फार्मर्स की कहीं पर भी एग्रीकल्चर में बात नहीं है, ठीक है। एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तो ये सब कुछ इसके अंडर में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट नंबर 7। देन वी हैव रूरल हाउसिंग इंक्लूडिंग रूरल हाउसिंग पॉलिसी और मैटर जर्मेन एंड इंसिडेंट देयर टू अंडर द कंट्री और रूरल प्लानिंग, ठीक है। ऑल मैटर रिलेटेड टू रूरल कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
तो सब कुछ तो है मतलब इसके अंदर, खुद ही तो बोला गया ग्राम ग्राम सड़क योजना तो हो गया, तो यहीं पर आ गया हमारे पास। देन वी हैव, इसी के अंदर एक और ऑप्शन, मतलब सॉरी, इसी के अंदर एक और डिपार्टमेंट आता है हमारा रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ये आता है, डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, कि लैंड के जो है उनके रिसोर्सेज के बारे में अगर बात करें तो वो कैसे होगी, जी बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, तो लैंड रिफॉर्म्स कोई भी हो गया, लैंड रिसोर्सेज की बात है, ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स कौन करेगा? लैंड टेन्योर्स, लैंड रिकॉर्ड्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड अदर रिलेटेड मैटर्स। अब अगर देखिए यहाँ पर आप जो लैंड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ना स्टार्टिंग में दे रखा है लैंड रिक्लेमेशन करके, ठीक है, और नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड। ये दोनों जो हैं एक तरीके से, अगर आप लैंड पर जा रहे हैं तो फिर ये एज एन एक्सेप्शन रहेंगे मेरे लिए, मेरे हिसाब से आपके लिए, ठीक है। तो आप इनको स्टार्टिंग में ही आप इसको जो है एज एन एक्सेप्शंस दे सकते हैं इसको, यहीं पर स्टार मार्क कर दीजिए। लैंड रिसोर्सेज में आप सोचेंगे कि तो लैंड रिसोर्सेज में आएगा, ठीक है, तो लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन किसके अंडर में आ रहा है? दैट इज प्लस लैंड रिक्लेमेशन, और आता है आपका नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड। सेकेंड है आपका नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड, ठीक है। तो ये जो दोनों है ना आपके, ये दोनों किस में आ रहे हैं आपका? ये आ रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। पेज नंबर लिख लीजिएगा, पेज नंबर है 16 इसका, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके लैंड रिफॉर्म्स की, क्योंकि अब तक तो हमने इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स के कहीं नहीं देखा, यही सिर्फ जगह लैंड आया, तो लैंड रिफॉर्म्स, ओके, लैंड रिफॉर्म्स यही करेंगे, ठीक है। लैंड पर कितना टेन्योर, लैंड का रिकॉर्ड्स, ठीक है, लैंड की रिकॉर्ड के बारे में बात होती है, ठीक है। एंड देन वी हैव कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एंड अदर रिलेटेड, ठीक है। इस वजह से हमारा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो भी हमारा इसी पर आ जाएगा, 1894, और जो भी इससे अदर मैटर्स हैं रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ द यूनियन, रिकवरी ऑफ क्लेम्स इन स्टेट इन स्टेट ऑफ टैक्सेस एंड अदर पब्लिक डिमांड्स इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ रेवेन्यू एंड सम्स रिकवरेबल। वो बोलता है रिकवरी ऑफ क्लेम्स इन स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड अदर पब्लिक डिमांड्स इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड तो लैंड रेवेन्यू भी एंड सम्स रिकवर सच सिर्फ लैंड रेवेन्यू पे आप समझ जाएंगे इससे। Then we have land, that is to say collection of rents, transfer and alienation of land, land improvement and agricultural loans excluding acquisition of known land or buildings, towns and plants। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर वर्ड आया है, इन्होंने बोलते बोलते बोल दिया यहाँ पर एग्रीकल्चरल लोन्स, ठीक है। लैंड दैट इज कलेक्शन ऑफ रेंट, पर उसी लैंड पे जिस पर आपको रेंट हो रहा है, ट्रांसफर और एलिएशन, लैंड इम्प्रूवमेंट और एग्रीकल्चरल लोन्स, ये तो आएगा इस पर, और किसी चीज़ को एक्सक्लूड किया इन्होंने, तो एक्सक्लूडिंग एक्विजिशन, दैट इज एक्विजिशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, अगर कोई लेता है तो आपका अर्बन अफेयर के अंडर में आ है। लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, सर्वे ऑफ रेवेन्यू पर्पज रेवेन्यू, ठीक है। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट लैंड जो है, वेस्ट लैंड, हम इसको रूरल की तरफ फेंकेंगे, कहीं कभी कहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड पता आपके लिए। Then we have National Land Use and Wasteland Development Council, promotion of rural employment through wasteland development, then promotion of production of fuel, food, fodder, and timber on non-forest lands, including private wastelands. Important है यार। Have 10th number, that is production of fuel wood, okay, fodder and timber on non-forest land, ठीक, प्राइवेट वेस्टलैंड। हमने एक जगह fodder की बात करी है, आया
फोर्डर एंड टिम्बर यहाँ पर आ गया। ओके, फोर्डर डेवलपमेंट है ना, फोर्डर डेवलपमेंट ये था डेवलपमेंट। और किस किस पे आ सकता है शायद, एनिमल हस्बेंड्री में है, ठीक है? जब अगर एनिमल हस्बेंड्री में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो है प्रमोशन प्रोडक्शन ऑफ वुड फोर्डर एंड टिम्बर बात कर रहे हैं। यहाँ से आप इसको फोर्डर डेवलपमेंट ना, डेवलपमेंट की बात आ रही है ना, का डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एनिमल। ओके, तो फिल फोल्डर है, पेज नंबर दे देते हैं 78। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोशन की बात करें तो आएगा ऑन नॉन फॉरेस्ट लैंड इंक्लूडिंग प्राइवेट वेस्ट लैंड, अगर आप बात करें, ठीक है? ये लैंड रिसोर्सेज पर आए। ठीक है, देन वी हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी और इंक्रीज वेस्ट लैंड इन सस्टेनेबल। तो वेस्ट लैंड कहीं ना कहीं ये लैंड इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। Yeah, then we have research and development of a proven low tech technology for increasing waste in a certain way. Then we have then है हमारे पास आपका research and development of appropriate low technology for increasing production, ठीक है? इंटर डिपार्टमेंट इंटर डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसलाइन प्रोग्राम, ठीक है? मोशन ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन पब्लिक ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ पंचायत, हाँ, वॉलंटियर नॉन फॉर वेस्टलैंड एंड डेवलपमेंट, राइट? देखिए, प्रमोशन ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन एंड पीपल गवर्नेंस ऑफ पंचायत एंड वॉलंटरी और एनजीओ फॉर वेस्ट लेड डेवलपमेंट, मेन ये है, फॉर वेस्ट लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है। रोड प्रोन एरियाज प्रोग्राम, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पार्ट है ना, ड्रॉट प्रोन, ये वाला जो पार्ट है ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम्स या फिर डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये थोड़ा सा दोनों जो है आपका दोनों हटके है इस तरीके से। ध्यान से देखिए इसको, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम। तो एग्रीकल्चर के अंदर दे रखा कि अगर ड्रॉट की वजह से किसी को होता है ना, तो उसके लिए एग्रीकल्चर के में एक पॉइंट नंबर 55 देखेंगे आप। तो डैमेज टू क्रॉप्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीफ मेजर्स नेसेसिटेड बाय ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, फिर मैटर्स रिलेटेड टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यू टू ड्रॉट, एग्रीकल्चर के अंडर में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर इतनी बात दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, वो वाला आप जो है इसके अंदर तो दे देते हैं, ड्रॉट एरिया प्रोग्राम ऑफ एंड रिसोर्स आपकी डेवलपमेंट की। ठीक है, पेज नंबर भी दे दीजिए इसका, ये आपने 140 आई बिलीव। सिमिलरली ये जो ड्रॉट जहाँ पर आप मेंशन कर रहे हैं ना, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यहीं पर आप मेंशन कर लीजिए that he matters related to drop damage of crops in drought, अगर डैमेज ऑफ क्रॉप्स होती है ड्यू टू ड्रॉट,
इसके अलावा लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ पर होती है ड्रॉट्स के थ्रू। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा आपका, डैमेज ऑफ क्रॉप्स ड्रॉट एंड और लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के थ्रू। ठीक है, आप पेज नंबर दे सकते हैं इसका। ओके, नाउ बोलता है द रजिस्ट्रेशन एक्ट, नेशनल मिशन ऑन बायोफ्यूल। आई डोंट अंडरस्टैंड, बायोफ्यूल हमारा पेट्रोलियम के अंडर में है ना, तो ये नेशनल मिशन ऑन बायोफ्यूल्स मतलब कर देते यार, तो रीज़न क्या रहा होगा कि भाई हम की रूल दे सकते हैं। ओवरऑल जो है पूरा कोऑर्डिनेशन बायोफ्यूल्स का, नेशनल बायोफ्यूल डेवलपमेंट बोर्ड सब कुछ वहीं पर दे रखा है, बायोफ्यूल्स बायोफ्यूल, बट वहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज नेशनल मिशन ऑन बायोफ्यूल। ये नेशनल मिशन बायोफ्यूल्स जो है ये आपका आएगा डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ये पहली बात है। और साथ ही साथ में यदि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो है बायोफ्यूल यहाँ पर है, रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। Biofuels। और अगर आप साथ दे सकते हैं, अगर बायोफ्यूल प्लांट प्रोडक्शन कमर्शियल प्लांटेशन ऑफ बायोफ्यूल प्लांट्स अंडर वेरियस स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। देन आइडेंटिफिकेशन नॉन फॉरेस्ट लैंड वेस्टलैंड इन स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत और बायोफ्यूल। बायोफ्यूल जो है ये एग्रीकल्चर के बारे में हाँ था तो सही वहां पर यार, देख लेते हैं तो। नेशनल में ये तो अभी है जिस पर बात कर रहे हैं, अभी आगे है। हाँ ये था ना, प्लांटेशन ऑफ बायोफ्यूल्स इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन विद अदर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से आपको पता चल जाता है कि हम किस किस से बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तो लैंड रिसोर्सेज रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात हो गई। हाँ ये पेज नंबर 6 पॉइंट नंबर है आपका। यस, ये जो यहाँ पे कह रहे हैं ना आपको, अदर बायोफ्यूल्स, कि बायोफ्यूल्स की जो बायोफ्यूल जो एक्चुअल में जो अंडर में आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में ना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। यस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम क्या, पूरा नाम बताओ। ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस एंड नेचुरल गैस इसके अंडर में है। इसका ये क्या करती है, ये क्या करता है आपका, इसका ओवरऑल सब कुछ देखती है। ठीक है, यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जो है बायोफ्यूल जो है एग्रीकल्चर के अंडर में भी आ रहा है। देन रिसर्च एंड ये तो है इसी रिसर्च, लेइंग डाउन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बायोफ्यूल्स। चलो ठीक है, बायोफ्यूल प्लांटेशन फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, वेस्टलैंड एनवायरमेंट बायोफ्यूल्स इसके अंडर में भी आ गया यार, फॉरेस्ट वाले के अंडर में, एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर भी आ गया। देखो वेस्टलैंड भी दे रखा है आपको, एनवायरमेंटल इशू खुद से पर्टेन करता है यार। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो है इसकी, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो है ना मतलब इसकी, ये करेगा आपका एग्रीकल्चर, नहीं कोऑर्डिनेशन तो वो करेगा पेट्रोलियम। ठीक है, फिर ये पूरा बायो नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स और सब कुछ जो है देखना चाहेंगे इसका 135। चलिए पहुँच गए हैं 135।
तो नेशनल मिशन ऑन बायोफ्यूल्स जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ये भी आ गया समझ में यहाँ पर। आगे चलते हैं इससे, बायोफ्यूल नेशनल पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी बाई मैन्युफैक्चर नेशनल बायोफ्यूल डेवलपमेंट बोर्ड भी नहीं के पास होना ही चाहिए यार। ठीक है, अब आता है नेशनल मिशन ऑन बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो बायोफ्यूल क्या आगे समझ में आपका। बायोफ्यूल से बोलता है बायोफ्यूल प्लांट प्रोडक्शन, कमर्शियल प्लांटेशन, बायोफ्यूल प्लांट अंडर वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन कंसल्टेशन विद एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में कैसा आ गया भाई। पंचायती राज में तो कुछ था ही नहीं, उसमें सिंपल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन था बस ना, ऐसा कुछ था ना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ऐसा कुछ, बस वही था। चलिए जी आगे चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑन फॉरेस्ट लैंड वेस्टलैंड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। चलिए जी आगे चलते हैं, तो दैट्स इट। चलिए ये हमारा कवर हो जाता है, फिर यहाँ से आगे हम चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। क्या है भाई मिनिस्ट्री, बहुत सुना है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना, काफ़ी जगह एक्सेप्शंस भी है, पढ़ लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सबसे पहले एग्रीकल्चर की तरह ही है, सबसे पहले इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के अंदर आया, तो दूसरा आया डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका जो बी वाला पार्ट है, बी वाला मतलब जो इसका डिपार्टमेंट आता है, एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में बात करते हैं। फिर हमारा जो सी पार्ट आता है ना, वो आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दो है जो कि मैटर करते हैं। तो और भी देख लेना, कभी और ना हो इसके अंदर, नहीं है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है देखो, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रमोशन ऑफ न्यू एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशल एम्फेसिस ऑन इमर्जिंग एरियाज लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑन लेबोरेटरीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इंश्योर कंसर्निंग बायोफ्यूल्स। शाबाश, ये नहीं हटेगा भाई, इंडिजीनियस कंसर्निंग बायोफ्यूल्स प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है कंसर्निंग बायोफ्यूल प्रोडक्शन। वो तो एक बात आ गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज प्रमोट यूटिलाइजेशन बायो प्रोडक्ट्स टू डेवलप वैल्यू एडेड केमिकल्स, ठीक है। फ्यूचरोलॉजी, भाई साहब ये क्या होता है फ्यूचरोलॉजी, फ्यूचरोलॉजी स्टडी ऑफ फ्यूचर, बायोलॉजी, बायोलॉजी तो फिर ही होगा यार, और क्या होगा। फ्यूचरोलॉजी क्या पढ़ रहे हो भाई तुम, फ्यूचरोलॉजी पढ़ रहे हो, फ्यूचरोलॉजी, ओके। फ्यूचरोलॉजी दैट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट रेगुलेट्स एंड एनालाइज ट्रेंड्स विद एंड प्रोफेशनल मेथड्स टू कंपोज पॉसिबल फ्यूचर्स, ओके। तो ये फ्यूचरोलॉजी हो गया जो जॉन मस्क कर रहे हैं, ठीक है ना। Coordination and integration of areas of science and technology having cross-sectional sectoral in which a number of institutions and departments have interest and capabilities, ठीक है। Then we have undertaking of financial sponsoring scientific and technology surveys, research, design and development, financial sponsor scientific and technology survey, हाँ ठीक है, कोई भी support and grants in scientific research institute association and bodies, like have all matter concerned science and engineering research, साइंस और इंजीनियरिंग से कोई भी आपकी काउंसिल है, वो था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आएगा। देन वी हैव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एंड एज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस एक्ट and related acts such as research and development cess act and the technology development board act, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस एज वेल एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट भी इसके अंडर में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ साइंटिफिक अटैचेस बोर्ड,
These functions shall be carried in cooperation with the Ministry of External Affairs, International Science and Technology Cooperation, ठीक है. Autonomous Science and Technology Institution to subject under the Department of Science and Technology, including Institute of Astrophysics. ओ भाई बहुत तगड़े वाले काम हो रहे हैं यहाँ पे तो. Right, including Institute of Astrophysics and Institute of Geomagnetism. ठीक है. एस्ट्रोफिजिक्स नाम बहुत सुना है, पता नहीं होता क्या है. मतलब एस्ट्रोफिजिक्स यार, एस्ट्रोलॉजी में फिजिक्स जुड़ा दो बस और एस्ट्रोफिजिक्स हो गया. ये है साइंस दैट इन स्टडी मतलब ऑब्जेक्ट्स. एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, ठीक है. देन वी हैव जियोमैग्नेटिज्म. अर्थ का मैग्नेटिज्म लगा लो, दैट्स जियोमैग्नेटिज्म. और क्या. प्रोफेशनल साइंस एकेडमिक्स प्रोमोटेड एंड फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ठीक है. सर्वे ऑफ इंडिया एंड नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है. दैट्स द सर्वे ऑफ इंडिया. सर्वे ऑफ इंडिया एंड नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन. ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है, बट कहीं ना कहीं सर्वे ऑफ इंडिया एंड नेशनल एटलस तो थोड़ा सा ये है कि कहीं और ना चले. नेशनल स्पेशल डाटा मतलब कोई ना एरिया वाइज जो है स्पेशल डाटा इंटरेस्टेड इन प्रमोशन ऑफ जीआईएस. जीआईएस इज व्हाट? जीआईएस जियो जीपीएस होता है, इस तरह से जीआईएस भी होता है शायद, है ना. पढ़ा था कभी. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद, ठीक है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए. नेशनल स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोशन ऑफ जीआईएस. जीआईएस इज व्हाट? जीआईएस आई थिंक जियो स्पेशल करके कुछ होता होगा शायद. जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपेयर विद एनालाइज द डिस्प्ले जियोग्राफिक reference information data that attached to unique location will have about a world in condition where location आपका दैट इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये आप अगर इसकी फुल फॉर्म भी लिख देंगे तो आ जाएगा समझ में. ग्राफिक ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बस. नेक्स्ट आता है आपके पास. We have matters commonly affecting scientific and technical department, organization, institution, financial, personal, purchase and import policies and practice, ठीक है. Affecting तो इसना तो फिर management information and coordination, therefore matter regarding interagency interdepartmental coordination for evolving science and technology, matter concerning domestic technology, particularly promotion of ventures involving commercial of such technology department and other under the department of scientific and industrial research. ये भी है क्या? ये नहीं का ही है. ओके. All other measures similar for promotion of science and their application, science center university building, ठीक है. promotion of science center state district village level grassroots development through science and technology council, ठीक है. then we have science and technology for weaker section women and this, ठीक है. सबके लिए खुद ही करेंगे ये अपने आप. डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑल मैटर कंसर्न द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ये तो पहला तो है ही, इसका नाम ही जब यही सजेस्ट करा तो काउंसिल किसके अंडर में होगी? काउंसिल तो इन्हीं के अंडर में होगी ना. काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम बहुत जरूरी है यार. डिपार्टमेंट के नाम याद होने चाहिए, किस किस अंडर में क्या क्या है, और मिनिस्ट्री का नाम जरूर याद होना चाहिए. सेकेंड आता है ऑल मैटर टू नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पढ़ा है ये मैंने नाम कहीं पर. नेशनल रिसर्च रिसर्च यार एक ही आ रहा है. नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑल मैटर टू सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये क्या है भाई? सी ई एल क्या है ये? लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है. गवर्नमेंट साइंस टेक्नोलॉजी इसके अंडर में करती क्या भाई, क्या बनाती है? सी एल क्या बनाती है कुछ है यहाँ पर? विकिपीडिया से देख लेते हैं यार. अच्छा. जस्ट टू एक्सप्लोइट द इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय नेशनल लेबोरेटरीज एंड आर एंड डी, ठीक है.
अच्छा इम्पोर्टेंट है आपका। CEL आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है यार आपका, रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपका नेशनल ये जो है ना, ये काम करती है, इट जस्ट एक्सप्लॉइट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, डेवलप्ड बाय नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ R&D यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है यार। ये भी R&D यूनिट्स है, सबकी रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन जो है यही देते हैं। देन वी हैव मेटल्स related टू अनटार्ड एंड विपो आर related टू दिस, तो ठीक है। देन नेशनल रजिस्टर फॉर फॉरेन कोलैबोरेशन, okay, matters in the creation of a pool of a temporary placement of Indian scientists and technologists. Creation of a pool, okay, creation of a pool of temporary placement of Indian scientists and technologists. ये हमारा डिफेंस में भी था और इसके अंदर में भी है ना। डिफेंस में भी साइंटिस्ट आ रहा था एक बार, एक जगह आया था, वर्ड आया था आपका मैटर इनटू क्रिएशन ऑफ पूल, ठीक है, साइंटिस्ट और क्या था अरेंजमेंट में, ट्रेनिंग ऑफ इंडियन साइंटिस्ट अंडर में है ये आपका, है ना, ये है आपका arrangement with the for bodies, corporate bodies to aboard provide foreign scholarship and training of the Indian scientists. Okay. ये जो है सारा मैटर रिलेटिंग टू क्रिएशन ऑफ पूल फॉर टेम्पररी प्लेसमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन टेक्नोलॉजी। क्या कह रहा है, एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, टीचर प्रोफेशनल एजुकेशन साइंटिस्ट बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज, एजुकेशन के अंडर में आ रहा है क्या ये? Okay. Then policy regarding partial financing assistance to scientists going abroad for studies in mathematics, nuclear and atomic energy, ये कौन सा है? ये तो भाई मैथमेटिक्स वाला आ रहा है, मैथमेटिक्स, न्यूक्लियर साइंस और एटॉमिक एनर्जी वाले, राइट। हम अच्छा अदर देन लिखा हुआ है, अदर देन तो एजुकेशन हो सकता है यार ये, अदर देन लिखा हुआ है भाई। मैटर रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ फॉर टेम्पररी प्लेसमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, आ गया हमारे यहाँ तक समझ में। देन वी मूव टू इसका जो थर्ड है हमारा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पर चलते हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है आपका, to evolve policies and integrate programs in biotechnology, ensure their implementation, ठीक है, to identify scientific programs of research and development and management in biologicals and biotechnology and oversee initiation and pursuit of यार ये बायोटेक्नोलॉजी ना, ये बायोलॉजिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, लाइक टू रिकन्फर्म कि हमारा, हम अब तक ना इसको हेल्थ के अंदर समझ रहे हैं। बायोलॉजिकल्स, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल मतलब होता है रिलेटेड विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल, प्लांट एंड अदर लिविंग थिंग्स। ये मीनिंग आई वुड लाइक टू राइट हियर, बायोटेक्नोलॉजी है ना, प्रोग्राम्स इन बायो इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर, अभी तो हमने बायोलॉजिकल पढ़ा है इसमें, पॉलिसीज बायो बोलता है to evolve policies and integrate program in biotechnology and ensure their implementation, biological, this is biological, बायोलॉजिकल का मीनिंग पहले देख लेते हैं एक बार इसमें। बायोलॉजिकल मीन्स दैट इज इट इज कनेक्टेड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स, ठीक है, दैट मीन्स इट्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स, ठीक है।
ठीक है। एंड बायोटेक्नोलॉजी मतलब जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी बोल देंगे। बायोलॉजिकल तो आ गया समझ में आपको। टेक्नोलॉजी यूज ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स मेथड्स एंड ऑर्गेनिज्म एंड इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ एंड सोसाइटी। ओके, तो इसलिए साइंस साइंस और इसके अंडर में है, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द यूज़ ऑफ बायोलॉजी, यूज़ ऑफ बायोलॉजी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, methods and organisms। that is मेन इंटेंशन क्या होता है, दैट इज intended to improve human health and society। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी का काम है। चलिए, तो आइडेंटिफाई साइंटिफिक प्रोग्राम्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग समझ में आ रहा है, तो थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है इसके बारे में। ठीक है, and oversee the initiation and pursuit of related research initiatives to identify, set up, support center for excellence and research and development by and ensure proper dovetailing of other activities। ठीक है, national priorities and represent to act in the screening, advising and appropriate improving agent of the government with regard to import and transfer new technology to the transfer of biotechnology and products, evolve safety guidelines for biotechnology research। ठीक है, research and development program in on biodiesel, research and development program on biodiesel including production and demonstration of quality plantation material। क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन बायोडीजल। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन उसका, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्वालिटी प्लांटेशन मटेरियल। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लोनल नर्सरीज ऑफ सुपीरियर एक्सेशंस। ठीक है, ऑयल करेक्टराइजेशन ऑफ एंड एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू मतलब पता है क्या है, सीटू इन सीटू, एक होता है एक्सीटू, ये पता था भूल गया यार। एक्सीटू मतलब होता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको यहीं पर। एक्सीटू मतलब होता है दैट इज conservation of species outside their natural habitat। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर आ गया हमारा एक्सेस टू कंजर्वेशन सुपीरियर एक्सेस लैब स्टडीज ऑन ऑन ट्रांसस्टरिफिकेशन ऑफ जेट्रोफा। ओके, पोनगामिया, मधुका, साल्वाडोरा एंड मिक्स्ड ऑयल्स, plant genetics for increasing yield and productivity, research and development for bioethanol recovery from alternate feedstock through biotechnology intervention। देखिए, जो जेट्रोफा होता है ना, इससे हम बायोडीजल लेते हैं, और ट्रांसस्टरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम ये इसको निकालते हैं। और इसी तरीके से ये जो पैनगैमिया एंड मधुका एंड सल्वाडोरा, ये भी प्लांट्स हैं जिनसे हम ये जो है बायोडीजल निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं बायोडीजल अगर आप वर्ड अंडरलाइन कर लेंगे, देन आपके पास थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी इसकी। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, उसका प्रोडक्शन भी, डेमोन्स्ट्रेशन और सब कुछ जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, दैट इज क्लोनल नर्सरीज ऑफ सुपीरियर एक्सेशन। ठीक है, एंड देन वी हैव ट्रांसस्टरिफिकेशन ऑफ जेट्रोफा, पोनगैमिया, मधुका एंड सर्विडोरा एंड मिक्सड देन प्लांट जेनेटिक्स फॉर इंक्रीजिंग। फिर बायोइथेनॉल करके आप एक वर्ड आया है यहाँ पर, दैट्स इंपॉर्टेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर बायोइथेनॉल रिकवरी एंड ऑल्टरनेट फीड स्टॉक थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। ठीक है, देन वी हैव टू एक्ट एज द central port of genetically manipulated materials like cultural cells, specimens, tissues, and biotech products include DNA, RNA of any type of size or promotion. Their product serve as the international and act as a nodal point for technology
and ensure combinant cell-based and DNA diagnostic biotechnology products, evolve programs for human resource development area of biotechnology, serve as an administrative and implementation department of a board specifically formed by the government for fulfilling national objectives of biotechnology and serve as a nodal point for bioinformatics, including training and creation of infrastructure and exchange of information to biotechnology matters and to International Center for Genetic ये आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी आई थिंक यू कैन रिलेट दिस मतलब पता है हमें जब हम बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक की बात कर रहे हैं करते हुए यही आ रहे हैं यू कैन मेक आउट किया बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये फंसा देगा भाई हेल्थ की तरफ भाग सकते हैं हम इसमें तो ये आप ध्यान दीजिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है इनके अंडर में है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज ओके मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं यार इनके अंडर में ना सेल साइंसेज देन वी हैव सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम तो हम समझ सकते हैं ठीक है बट इससे अगले वाला तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सूटेबल डेवलपमेंट इम्फाल तो ये यार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आई वुड से ठीक है इनमें से कुछ एक आप थोड़ा सा हिंट कर सकते हैं जैसे फर्स्ट आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी तो आप मेकआउट कर सकते हैं सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड अगर आपको कुछ है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है हेल्थ के अंडर तो आया नहीं था के अंदर आया था बात तो ठीक है आपकी इम्यूनोलॉजी देख लेते हैं इम्यूनोलॉजी व्हाट इज इम्यून सिस्टम क्या रहे हम ठीक है ठीक है देन वी हैव नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज सेल की साइंस के बारे में ठीक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स देन वी हैव नेशनल सेंटर फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च प्लांट वाला हम कर सकते हैं चलिए यही करता है साइंटिफिक रिसर्च ब्रेन का भी रिसर्च सेंटर एंड बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वंडरफुल यार बहुत अच्छे काम कर रहा है जितना भी ये जो बड़े बड़े आज के टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट और जो इन्वेंशन हो रहे हैं दैट गोज टू साइंस एंड टेक ठीक है मैटर्स रिलेटेड टू भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड देन वी हैव इंडियन वैक्सीन कॉरपोरेशन लिमिटेड माने से ठीक है तो कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज वी हैव रेड अबाउट तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में वी हैव रेड अबाउट सो वी आर श्योर कि उसके अंदर ये सब कुछ नाम नहीं है दैट मे कम इनटू दिस राइट तो भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ठीक है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर ये ठीक है ये दोनों आ गए हैं आपके अब आगे बात करते हैं इसमें वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लेते हैं क्या क्या आता है इसमें ओके जस्ट टर्निंग द पेज जस्ट टू सी कि कितना और रहता है वेट 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 we have 180 pages have and we are at 154 should not take more than 2 hours okay but I think we take some break so we will start with Ministry of Skill Development in the next video till then bye bye keep studying